नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं कर्क पे ढैया की। कर्क लग्न पे या कर्क राशि पे शनि की जो ढैया चालू हुई है। अब ढैया दो ही किस्म से शुरू होती है, या तो चंद्रमा से शनि चौथे जाए या चंद्रमा से शनि गोचर में 8वें स्थान पे आए। तो आपका जो है शनि 8वें स्थान पे आएगा। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे, कर्क लग्न पे या कर्क राशि पे शनि की ढैया। मेरा अपना मानना है कि दोनों को पड़ती है असर। तो वो मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे। तो आइए आगे बढ़ें। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए बात करते सीधे आपके कर्क ढैया की। कर्क पर ढैया मैंने ऊपर ही लिखा है, 4 नंबर लिखा है, यहाँ कर्क भी लिखा है। और शनि आपका गोचर यहाँ कर रहा 17 जनवरी से। पहले यहाँ था आपके, तो भी बहुत अच्छी स्थिति तो थी नहीं आपके लिए। सप्तम का भी शनि गोचर का कई बार कष्ट दे जाता है, और इतना भी कष्ट दे जाता है। देखने के लिए तो शश नाम का राजयोग बनाता है, उसके फल बाद में मिलते हैं, लेकिन शुरुआती कष्ट मिलते हैं। अभी अष्टम में आ गया, मगर ये गोचर ओरिजिनल आपका शनि कहाँ बैठा है वो तो आपको अपनी कुंडली पे पता होगा। मैं बात गोचर की करने वाला हूँ। ये आपको क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, क्या सुख देगा, क्या दुख देगा। तो देखिए, ये शनि आपको कुछ मामलों में सुखद भी है, कुछ मामलों में दुखद भी। अब गोचर तो है, लेकिन शनि का ही एक गोचर ऐसा है जो माने रखता है। बाकी ग्रहों की गोचर की अपेक्षा शनि के गोचर को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, और वैसा वो परिणाम भी देता है। कारण क्या, ये काफ़ी अरसे के लिए एक राशि में आ जाता है, तो इसके प्रभाव उस कुंडली पे अवश्य पड़ते हैं जहाँ पर ये गोचर कर रहा है और जहाँ दृष्टियाँ डाल रहा है। तो मेन इसकी परेशानी क्या हो जाती है, इसकी दृष्टियाँ। अगर मित्र ग्रही हैं तो कष्ट कम उनको भी देता है, ऐसा नहीं मित्र राशि को देखता है तो कष्ट नहीं देता, ऐसा मेरा मानना नहीं। शनि का अपना एक स्वभाव है, उसकी दृष्टियाँ कहीं न कहीं थोड़ी समस्या अवश्य क्रिएट करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कोई माने चाहे ना माने, जो मैंने आज तक अपने जीवन में देखा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु शनि को देख ले बहुत बढ़िया, मगर गुरु को शनि देख ले तो उसकी जो गुरु की खूबसूरती है, अर्थात उसका सौम्य स्वभाव जो है, उसमें बदलाव आ जाता है। वो न चाहते हुए भी थोड़ा कष्ट देने लगता है मनुष्य को कुंडली में। तो जब ये किसी ग्रह पे डाल देता है दृष्टि, गुरु जैसे महान ग्रह पे भी, तो भी समस्या हो जाती है। साथ बैठ जाए बुराई नहीं, दृष्टि में ना आए गुरु की। तो आइए आज बात समझाने के लिए मैंने आपको कहा ये इतनी सारी बातें। बात आइए करने वाला हूं मैं आपके कर्क लग्न पे। अब ये 3 प्रकार से परिणाम होंगे इसके। देखिए, एक तो जिनका कर्क लग्न है, कुछ लोग कर्क लग्न पे ढैया नहीं मान रहे, ऐसा नहीं। कर्क लग्न पे है तो लग्न तो आपका पहले इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्रकार से काम करेगी। जिनका कर्क लग्न है, राशि कोई भी हो, आपका कर्क लग्न है, राशि आपकी 12 में से कोई भी हो,
मेष हो, वृश्चिक हो, मीन हो, सिंह हो, तुला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी असर डालेगी। और उस पे भी डालेगी जिनका कोई भी लग्न हो मगर कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा से ही अष्टम जाता है तो ढैया आती, या चौथे जाता है चंद्रमा से शनि। और उन पे विशेष डालेगी जिनका चंद्रमा भी यही हो, कर्क लग्न भी हो और कर्क राशि भी हो, उस पे ज्यादा बलवती हो जाएगी बाकियों की अपेक्षा। कर्क लग्न राशि कोई और है तो तकलीफ थोड़ी कम, कोई भी दूसरा कोई लग्न है राशि कर्क है तो भी कष्ट थोड़ा कम, मगर कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों है तो ये शनि का प्रभाव उन दोनों की अपेक्षा आपको ज्यादा प्राप्त होगा। तो अब ये शनि जो है गया कहाँ? अष्टम में। तो अष्टम में आया तो ये है तो स्वाग्रही, तो यहाँ आयु सेहत के लिए तो बढ़िया, इसमें तो कोई समस्या नहीं, मगर इसकी दृष्टियां कहाँ हो जाती? तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे, मेष राशि पे, जो नीच की। सातवीं दृष्टि सिंह राशि पे, धन स्थान पे, जो शत्रुग्रही है। 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पे, वृश्चिक राशि पे, ये भी मित्रग्रही नहीं। हालांकि मेष के अपेक्षा वृश्चिक पे जो दृष्टि डालता है शनि, इसकी अपेक्षा इधर कुछ कम प्रभावशाली रहती है। तो ये 3 दृष्टियां इसकी रहेंगी। अब ये तीनों दृष्टियां शनि की गोचर में भी विच्छेदात्मक है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पीछे का समय भी जब मकर में शनि था कुछ अच्छा नहीं रहा, और गुरु आपके भी लग्न में काफी अच्छा फल देता है और मंगल भी देता है। तो पहले गुरु पीड़ित रहा, तो जिन जिन लग्नों में गुरु अच्छे फल देता है उनको आर्थिक कष्ट शनि पहले से देता रहा। भाई अभी तक कर्क मकर राशि में था, गुरु मीन राशि में था तो तीसरी दृष्टि देख रहा था, तो अभी गुरु से तो छुटकारा मिल जाए, गुरु को तो कम से कम नहीं देखेगा। पहले यहां था तो तीसरी दृष्टि से यहां देख रहा था, अब कम से कम दृष्टि नहीं पड़ेगी, मगर अब इसकी दृष्टि सप्तम हो जाएगी आपके धन स्थान पर, जो विच्छेदात्मक है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए थोड़ा सा कारोबार और आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं, और अगर संतान है आपकी थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो उससे भी कुछ मतभेद और विवाद अगर पहले से है तो वो थोड़ा गति पाएंगे, इसलिए सावधान होकर चलिएगा कि 10वीं दृष्टि पंचम पे दृष्टि डालना है। तो ये गोचर जो है इसका आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, इसका प्रभाव अवश्य आएगा। अब क्या होगा? कर्क लग्न है आपका, राशि कोई और है, तो उस पे प्रभाव काफी कम रहे, मगर अष्टम से यहां दृष्टि इसकी नीच की कर्म स्थान पे आपके काम नाम पे रुकावटें लाना शनि अवश्य शुरू करेगा। अब तुरंत नहीं करेगा, ये तो 5 महीने किसी कार्य को करने के लिए लेता है शनि। इसका कारण, इसका काम क्या है? लेट, तो लेट जागता भी है, सुख के लिए भी दुख के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि आते शुरू हो जाएगा, 2-3 महीने 4 महीने का समय ले गई, उसके बाद ये प्रभाव देना शुरू करेगा। अब जब जब मंगल की स्थिति खराब होगी आपके कुंडली में, गोचर में, ये अधिक प्रभावशाली हो जाएगा शनि, क्योंकि दृष्टियां कहाँ? कर्म पे, धन पे, और दोनों परम शत्रु राशि इसकी, यहाँ नीच की दृष्टि डालता है और सूर्य पे सप्तम पे परम शत्रु की दृष्टि है, उसकी शत्रुता उससे खराब रखता है। अब वहां भी जब 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 गोचर में सूर्य आपका ठीक रहेगा तो उन महीनों आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अब मान लीजिए लगन आपका कोई भी है
और राशि वृश्चिक, सॉरी राशि कर्क, उनको मैं बताया दे रहा हूं धैया आप ही के कर्क राशि पे ही चल रही है। बहुत डरा रहे वो, आप बिल्कुल मत डरिए, कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, ये लग्न वाले को ज्यादा डालेगा। भले आपकी राशि कोई और, मगर कर्क लग्न है ना, लोग जो मैंने अपनी लाइफ में पाया है इतने सालों में, अब उनमें भी क्या होता है, कई बातें हो जाती, शुरुआती है तो एजुकेशन वगैरह मन नहीं लगने देता, बात की है तो आर्थिक गति चल रही उसमें रुकावट ला देगा, कुछ काम बन रहे थे थोड़े रुक जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लग्न में ये करेगा। अब जिनका कर्क लग्न और कर्क राशि मान ले जन्मा भी है, तब तब ये ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का कारक हो जाएगा। क्यों? काम वही करेगा जिनका कर्क लग्न ही है, राशि कोई और है, मगर आप बेचैन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा भी लग्न के साथ, अर्थात आपका मन भी लग्न के साथ है। तो तक कष्ट उन दोनों की वही होने वाला जितना आपको होगा, मगर आपको अधिक फील होगा, फीलिंग आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, बेचैनी। तो मत लीजिएगा, ये मान के चलिए कि समय चल रहा है ऐसा, थोड़ा ये समस्याएं दे रहा है, रुकावटें दे रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब आपका काम अटक ही जाएगा, अटकेगा, आगे ठीक हो जाएगा। मतलब जो काम 10 तारीख को होने वाला था उसे आप पक्का 20 तारीख मान लीजिए, 10 दिन डिले कर ही देगा, ये काम करेगा। अब इन सब के बावजूद, अब अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, अंतर दशा अच्छी चल रही है, तो ये कुछ नहीं करेगा, सारा गेम ले दे के आ जाता है दशाओं पे। अच्छा समय काल आपकी कुंडली में चल रहा है तो ये गोचर कुछ बहुत प्रभाव नहीं देगा, छोटी मोटी अड़चने, वही काम में रुकावट, अर्थात कर्म स्थान देखिए दृष्टि तो है, नौकरी पेशा वालों को बेवजह अड़चने आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जॉब जा रहा है। कोई हल्का भी कुछ बोल देगा तो आपको तनाव बड़ा हो जाएगा, पहले आप इतना नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी कोई हल्की सी भी कोई मजाक मस्करी में भी कोई वर्क प्लेस पे अगर कोई बात कर देगा तो आप उसका तनाव ले लेंगे, उससे बचिए। क्योंकि अष्टम से वो दृष्टि दे रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अष्टम है रहस्य, और अष्टम का शनि वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए कुछ गड़बड़ नहीं, आयु सेहत के लिए सब बढ़िया है तो अपनी राशि, तो जहाँ बैठ जाता है वहाँ तो कल्याण करे ही करे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले यहाँ था तो ये मार्केट था, यहाँ थोड़ी सेहत तो 19-20 चल रही थी, यहाँ आके थोड़ी सुधार आएगा, तो उसके लिए तो सही है। लेकिन वो देख तो अष्टम से रहा है, कहाँ? कर्म स्थान को। मुख्य रूप से देखिए, मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाए हैं, तमाम बातें करता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कुंडली में कर्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे ही यश, वैभव, आपकी सामाजिक पहचान देखी जाती, लगने से भी देखी जाती सामाजिक पहचान, आपका व्यक्तित्व क्या होगा। तो अब आपके लग्न से ही तो वहाँ गया, और मंगल आपके लग्न में योग कारक हो जाता है, उसकी एक राशि पे दृष्टि दे रहा और दूसरी राशि पे, अर्थात मंगल की दोनों राशियां प्रभावित करेगी। इसलिए मैंने कहा शनि अष्टम में आया, ढैया चल रही है, वो विषय नहीं, ढैया एक्चुअली चंद्रमा से अष्टम में जब आता है शनि या चौथे भाव में तो ढैया होती, वो बात तो सही है, मगर ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो गलत स्थानों पे दृष्टियां देने लगता है। आपके गलत स्थानों पे वो दृष्टियां देने लगता, चौथा बैठेगा तो भी वृश्चिक राशि के लिए आया चौथा, तो लेकिन दृष्टियां तो इन्हीं घरों पर रहेंगी,
तो उनका तो लग्नेश ही हो जाता है मंगल, मगर फिर भी उस सुखेश स्थान पे है, इसलिए उनकी आपकी अपेक्षा वो कष्ट में कम रहेंगे। और इसका भी एक दूसरा तौर तरीका है, ये एक आयु के बाद आता है, ढैया आती है हर मनुष्य के जीवन में। जिसकी आयु 70-75 साल की है उसके जीवन में 3 बार तो आई जाती है, साढ़े साथी भी और ढैया भी। तो ये भी आया है, तो अब ये दूसरी है तो आर्थिक थोड़ी सी कष्ट दे जाएगा। अगर तीसरा है, आयु आपकी ज़्यादा हो गई है, अब किसकी कब आयु में आया वो कहना मुश्किल है, तो ये थोड़ा सेहत को 19-20 का नुकसान करता है, लेकिन यहाँ नहीं करेगा, तो कोई कष्ट नहीं देगा आर्थिक, और मतलब काम में भी और धन में भी। तो ये 3 प्रकार की कहानी है, तीनों जगह जिनका लग्न कर्क है और राशि कोई और है उनको भी प्रभाव देगा ये शनि, उन स्थानों पे जहाँ दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि दृष्टियाँ इसकी शत्रुवत है और शनि की दृष्टि पहले से ही खराब होती है, तो आएगा तो थोड़ी अड़चने देगा। बहुत बेचैन परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, वो चंद्रमा से ही शनि की ढैया पकड़ी जाती है। चंद्रमा से क्यों पकड़ी जाती है? चंद्रमा आपका मन है, तो वो बेचैन करता है, काम में रुकावट डालेगा, बेचैनी आपकी बढ़ जाएगी। तो बेचैन मन होता है ना, तो उस मन को इतना बेचैन ना होने दें, तो ये आएगा 2-2.5 साल यहाँ रखता है, तो आएगा जाएगा। और बाकी जो गोचर का जो प्लेनेट होते हैं वो कुंडली का बहुत बड़ा आधार नहीं होते, लेकिन शनि को मैं अवश्य थोड़ा क्या ज़्यादा ही देता हूँ इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये एक ही जगह रहता है और दृष्टियाँ इसकी खराब होती है ओरिजिनल कुंडली में भी। अब ओरिजिनल कुंडली में आपका कहाँ बैठा है वो भी बड़ी बात है। अगर वहाँ अच्छा है तो ये गोचर अष्टम में भी आपको कोई विशेष कष्ट नहीं देगा। अब पहले से ही शनि आपका खराब है मान लीजिए कुंडली में, तो ये वैसे भी कर्क लग्न में अच्छे फल देता नहीं, 3 लग्नों का तो इसे भी मुसीबत खड़ी करता है, ये कर्क, सिंह और वृश्चिक, जिनमें मंगल प्रधान हो जाती है कुंडलियां उनको ये कष्ट दे ही जाता है। मंगल सिंह लग्न में अच्छे ही फल देता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि और उसी 2 राशि की दृष्टि है, और तीसरी शत्रु राशि कौन? सूर्य की, अर्थात सिंह राशि, तो उस पे भी। तो उन स्थानों पे अब देखिए कर्म गया तो कर्म में परेशानी आई तो उन स्थानों को परेशान कर ही रहा। संतान पक्ष से थोड़ा वाद विवाद हो गया तो वो भी कष्ट का विषय। आर्थिक तंगी हमेशा मनुष्य को परेशान करती, तो इसलिए कहते हैं कि शनि की जो ढैया आती है वो इन आर्थिक परेशानी देती, ये देती वो देती, कारण वही है क्योंकि चौथे चाहे शनि हो चाहे अष्टम में बहुत समझ के कहा गया ना। वो 5वां शनि गया, 8वां शनि, 6ठा शनि गया, तीसरा गया, तो ढैया नहीं बोला। ढैया इसलिए बोलते कि 2.5 साल रहता है, 7.5 इसलिए बोलते 7.5 चलता है। तो उसका कारण ये है कि शनि चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है। चंद्रमा तभी डिस्टर्ब होता है जब आपका काम धंधा कमजोर होता है, तो ऐसी जगहों पर दृष्टि डालने लगता है। अभी चौथा भी शनि यहाँ बैठेगा तो ये कर्म स्थान को सप्तम दृष्टि देखेगा और आपको भी देखेगा, और यहाँ देखेगा 6ठे स्थान पे, और यहाँ अष्टम में बैठ के कर्म स्थान को देखा, द्वितीय स्थान को देखा, पंचम को देखा, तो मुख्य स्थानों को देखने लगता है इन 2 जगहों से, चौथे और अष्टम से बैठ के। तो इसलिए उन स्थानों को डिस्टर्ब करता है, मुख्यतः कर्म स्थान को डिस्टर्ब करता है। काम धंधा आदमी का रुकता है, नौकरी पेशे वाले की नौकरी में कुछ छटपटाहट सी होने लगती है। जो बॉस कल गर्म नहीं हो रहा था वो कुछ शनिवत हरकतें करने लगता है, बेवजह आपको डांट रहा, वो इसलिए फिर बाद में मन परेशान होता है। इसलिए चंद्रमा से ढैया देखी जाती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पीड़ा होती है तो मन पे सबसे पहले पीड़ा पहुंचती, और मन का कारक कौन है? चंद्रमा है। तो मैं इतना ही सलाह दूंगा कि थोड़ा देखिए, जनरली मैं नकारात्मक बातें करता नहीं,
लेकिन बात इसमें नकारात्मक और सकारात्मक की नहीं, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। वृश्चिक लग्न वालों को इतना कुछ दूसरे उनके चक्कर है, मगर आपका शनि चूंकि अष्टम से दृष्टि डाल रहा है, तो अष्टम से जब कोई ग्रह या शनि देखता है, बाकी ग्रह को छोड़ शनि देखता है, तो वहाँ का पहले से दुख घर बोला जाता है, दुख स्थान पे बैठ के आपके कर्म स्थान पे देख रहा है, वो भी नीच दृष्टि से, तो कर्मों को अवश्य हानि पहुंचाता है वो। तो कर्म क्या है आपका, आप कोई नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं या दूसरा कोई व्यवसाय करते हैं, तो वहाँ पे रुकावट लाने का काम ही करता है मुख्य। पहले वहाँ करेगा, फिर द्वितीय स्थान पे देख रहा है सूर्य की राशि में धन पे, तो वहाँ प्रभाव अपने आप पड़ जाएगा। धन कहाँ से आता है? धन आपके किसी गुण से आता है ना। कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं, तो वो रुकेगा तो धन अपने आप रुक जाएगा। तो आर्थिक तंगी के लिए ये अवश्य यहाँ पर थोड़ा कष्ट कारक अवश्य है, मैं बता दूं बात साफ। अब उसमें डरिए मत, ये शब्द मैं जोड़ देता हूं, लेकिन अब जो आएगा वो तो झेलना पड़ेगा। तो ये गोचर इतना आपके लिए करेगा, और बाकी कुंडली अच्छी है, दशा अच्छी, कुछ नहीं होगा। मैं बता दूं बात साफ, दशा अच्छी चल रही तो कई लोग बोलेंगे यार वो तो उन्होंने ऐसा कहा था, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, बिगड़ा नहीं सर। आपकी कुंडली स्ट्रांग है, दशा अच्छी है, तो कुछ नहीं होगा। ये दशाएं भी जब खराब होती हैं, देखिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहावत है ना, अर्थात दिन खराब चल रहा है, ऊपर से गरीबी में कंगाली या गरीबी में आटा गीला, जिसको सब कहावतें कहते हैं, फिर वो कर देता है। समय अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, तो आएगा 19-20 का कुछ होगा, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो मत लीजिए, ये मान के चलिए आज रुक गया कल हो जाएगा। समय अच्छा चल रहा अगर आपकी कुंडली में, अब वो तो आपकी कुंडलियाँ देख के ही पता जा सकता है। मगर मैं आपके इस शनि के गोचर को वहाँ अष्टम में बैठ के आर्थिक और कारोबार की दृष्टि से अच्छा नहीं मानता। मैं बात बताऊं क्लियर, क्योंकि अब झूठ बोल के मिलने वाला नहीं। डरिए मत, ये मत कीजिए, तो डरना तो इसे भी नहीं चाहिए, जीवन है। कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, तो होता तो ग्रहों की वजह से ही है ना। अब जिनकी कुंडलियां स्ट्रांग होती हैं, देखिए कईयों की 7.5 आती है, सीएम पीएम बन जाते लोग। कुंडली स्ट्रांग है तो क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी 7.5 में पीएम बने, जवाहरलाल नेहरू 7.5 में पीएम बने। तो ऐसा नहीं है, कुंडली का समय जब दौर अच्छा चलता रहता है तो न 7.5 न कुछ भी, कोई फर्क पड़ता नहीं है। खराब समय है तो उसमें ये थोड़ा सा और करेले में नीम वाली कहानी, जो नीम में करेला चढ़ जाता है वो स्टडी करता है। सामान चल रहा है तो उसमें भी निकल जाएगा। लेकिन मैं इस गोचर की बात करूं तो ये काम धाम में अड़चने पैदा कर सकता है वर्क प्लेस में, और फिर वर्क प्लेस पे परेशानी होती तो आर्थिक समस्या अपने आप आ जाती, फिर तो कई समस्या अपने आप शुरू हो जाती। मूल जड़ तो मनुष्य का अर्थ है, कर्म है ना, कर्म के बाद अर्थ, ये दोनों में रुकावट आ गई तो बाकी अपने आप सब उसका सिम्टम सिस्टम अपने आप सब जुड़ जाते। तो इसलिए ये अच्छा गोचर नहीं कहूँगा मैं आपके लिए, लेकिन कर्क लग्न, कर्क राशि और कर्क लग्न कर्क राशि जिनका दोनों, आपकी कर्क राशि नहीं है तो ये आप मत सोचिए। कर्क लग्न है, राशि भले कुछ हो तो भी ये सावधान रहिए। तो सावधानी कर सकता हूँ मैं, बाकी तो जीवन चलता है, ज़्यादा हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप ही लोगों के द्वारा आती है, पहले भी कह चुका हूँ। तो आइए मिलते हैं कहीं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।